दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स कंपनीज को सरमायाकारी के लिए फंड रेजिंग के बड़े मौके फराहम करती हैं। स्टॉक मार्केट्स में शेयर्स की फरोख्त करके पैसे इकट्ठा करके बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं, मजीद फैलाती हैं, जिससे इन मार्केट्स का मुल्की मईशत में बड़ा किरदार होता है और उनके इंडेक्स में इजाफा भी मुल्की मईशत और हालात की अक्कासी करता नजर आता है। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के अलावा इस खित्ते की भी कई मार्केट्स इस मामले में बहुत आगे हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड है और इसकी बड़ी वजह यह है कि इन मार्केट्स में अवाम और बैनुल-अक़वामी फंड्स की एक बड़ी तादाद सरमायाकारी करती है। सिर्फ मगरबी ममालिक ही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हर साल मुतादिद IPOs होते हैं। भारत में इस साल ही 60 नई कंपनीज के IPOs का प्लान है, यानी कंपनियां अपने बिजनेस के लिए स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स से अपने शेयर्स की फरोख्त के जरिए पैसे जमा करेंगी। 28 से ज़्यादा IPOs इस साल भारत में पहले ही हो चुके हैं। बांग्लादेश में 15 IPOs की मंजूरी दे दी गई है। गुज़िश्ता बरस कोरोना के बावजूद भारत में 43 और बांग्लादेश में 19 कंपनीज ने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स से पैसे रेस किए, यानी खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया और पैसे रेस किए। यही वजह है कि वहाँ लिस्टेड कंपनीज की तादाद भी ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स की तादाद भी ज़्यादा है और मार्केट का साइज़ भी बड़ा है। इसी वजह से भारत में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की तादाद 5 करोड़ से ज़्यादा है। चीन में 17 करोड़ और बांग्लादेश में 29 लाख है और पाकिस्तान में महज 2.5 लाख है। और 5 सालों में पाकिस्तान में महज 19 कंपनियों ने स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट कराया, यानी IPOs किए। 2020 में 4, 2019 में सिर्फ 1, 2016 से 2018 के 3 सालों में हर साल सिर्फ 3 IPOs हुए, जबकि 2017 से अब तक 28 कंपनीज डी लिस्ट हो चुकी हैं। यानी 19 कंपनियों ने खुद को लिस्ट कराया है और उससे ज़्यादा 28 कंपनियां डी लिस्ट हो गई हैं। यानी पाकिस्तानी मार्केट खित्ते के ममालिक से बहुत पीछे रह गई है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मार्केट का साइज़ भी छोटा है, सरमायाकारों की तादाद भी कम है। फ्री फ्लोट कम होने की वजह से बैरूनी सरमायाकारों के रडार पर भी पाकिस्तानी मार्केट खित्ते के ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे है। गुज़िश्ता सालों में भारतीय मार्केट में भरपूर बैरूनी सरमायाकारी आई, मगर पाकिस्तानी मार्केट से बैरूनी सरमायाकारी का इनखिला हुआ। पाकिस्तानी मार्केट जो मई 2017 में $100 अरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन और GDP के साइज़ का 35% पर पहुंच गई थी, वो $50 अरब के साइज़ के साथ GDP का 20% से भी कम रह गई है। जबकि भारतीय स्टॉक मार्केट $3000 अरब से भी ऊपर जा चुकी है और भारतीय मईशत का यानी GDP का 110% से भी ऊपर है। मगर इस साल से पाकिस्तान में बेहतरी की तवक्को की जा रही है। इस साल अब तक 5 नई कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं। पैंथर टायर्स ने 2.6 अरब रुपए का IPO किया। सर्विस ग्लोबल ने 2.1 अरब रुपए रेस किए। सिटी फार्मा ने 2.3 अरब रुपए स्टॉक मार्केट में IPOs के जरिए रेस किए। फिर पाकिस्तान एल्यूमिनियम ने 4.6 अरब रुपए IPO के जरिए रेस किए। और आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा IPO हुआ है प्राइवेट सेक्टर का। एयरलिंक कम्युनिकेशन ने 6.4 अरब रुपए का IPO किया है, यानी खुद को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया है और वहां से 6.4 अरब रुपए अपने शेयर्स की फरोख्त के जरिए रेस किए हैं, जो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की तारीख का सबसे बड़ा IPO है। क्या यहाँ से स्टॉक मार्केट मुल्क की मईशत में एक बेहतर किरदार अदा कर सकती है? जेस ग्लोबल इस IPO का कंसल्टेंट है। जेस ग्लोबल के CEO कामरान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान नासिर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख में जो IPOs का मामला है स्टॉक मार्केट में, वो भी हमने आवाम के सामने रखा है। अब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का IPO हुआ है। क्या उम्मीद की जाए कि मार्केट में लिक्विडिटी भी मौजूद है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी मौजूद है और स्टॉक मार्केट ज़्यादा बड़ा किरदार अदा कर सकती है यहाँ से मईशत के आगे बढ़ने में, मजीद IPOs में, फंड रेजिंग में? बांग्लादेश में नज़र आता है, भारत में तो बहुत ज़्यादा किरदार नज़र आता है। बहुत शुक्रिया शाजिब साहब। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त मौका और इतनी बड़ी अचीवमेंट जिसका सर्टनली सेहरा मेरी ऑर्गेनाइजेशन जेएस ग्लोबल को जाता है और मैं बड़ा खुश हूँ आज यहाँ पे बैठ के आपके प्रोग्राम पे ख़ास तौर पे। और जो आपका सवाल था कि लिक्विडिटी मार्केट में, तो बिल्कुल लिक्विडिटी है, एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की एक फ़िज़ा भी मौजूद है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे जो इम्प्रूवमेंट है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ ऐसे फैसले गवर्नमेंट ने किए जैसा कि इम्पोर्ट लेड इकॉनमी से उसको उठा के एक्सपोर्ट लेड की तरफ लेके जाना। तो ये जो कंपनी है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, सो ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में चली गई है। डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा बेस है इसका पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ साथ रिटेल के अंदर भी गई। सो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था मेक इन पाकिस्तान, उसके अंदर इन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स को मदऊ किया कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन सिर्फ मैन्युफैक्चर ही नहीं करने बल्कि कल को यहाँ से एक्सपोर्ट करने हैं। सो आपने उसमें देखा कि सैमसंग की फैक्ट्री लगी, हम सुन रहे हैं Xiaomi भी पाकिस्तान में आएगा, ट्रांशन ग्रुप चाइना का वो ऑलरेडी पाकिस्तान में है। सो ये सारी जो डेवलपमेंट्स है ये इंडिया ये देती हैं कि एक ज़बरदस्त ताबनाक किस्म का मुस्तकबिल है। और इन्वेस्टर्स की साइड पर मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बहुत मार्केट में ऊपर नीचे ज़रूर होता है, लेकिन मुझे स्टॉक एक्सचेंज आगे बहुत अच्छे लेवल्स पे नज़र आ रही है और गवर्नमेंट को अभी भी बहुत से इकदाम लेने हैं, मगर मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे बहुत बेहतर हुई हैं और लिक्विडिटी सर्टनली मौजूद है।
मतलब जब लिक्विडिटी मौजूद है सारे कंपनीज के लिए अच्छा है, स्टॉक मार्केट से जाके पैसे रेस करें, मगर पाकिस्तान में लोगों का रुझान बहुत कम है। सिर्फ 2.5 लाख इन्वेस्टर हैं, 29 लाख इन्वेस्टर तो बांग्लादेश में है, 5 करोड़ के करीब इन्वेस्टर भारत में है। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट का साइज़ भी छोटा है। $100 अरब का साइज़ होता था, जीडीपी का 35% तक पहुँच गई थी, अब $50 अरब का साइज़ है, जीडीपी का 20% से भी कम है। भारतीय मार्केट $3000 अरब से ऊपर, 110% से ऊपर जीडीपी के साइज़ का वो है। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर फॉरेन इन्वेस्टर भी बाहर गया है, इनखला हुआ है, मगर भारत में बैरूनी सरमायाकारी भी आई है। क्या पाकिस्तान में कुछ मजीद करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, बैरूनी सरमायाकारी भी आए, या इसी तरीके से आपको बेहतरी नज़र आ रही है अभी? नहीं, बिल्कुल बेहतर करने की ज़रूरत है और आपने बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया। मेरा ख्याल है कि ये एक हमारा पेन पॉइंट है जिसको हल करने के लिए हमने गवर्नमेंट से बड़ी दफ़ा इंगेज किया और उन्हें समझाया कि जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं आपकी, उनके अंदर जो फ़र्क है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखें, आज के दिन में अगर किसी आदमी ने कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बनना है, जिस किस्म के रिगरस प्रोसेस से वो गुजरता है, जितनी उसकी KYC होती है, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, गोल्ड में कर दे या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में कर दे, जो शनाख्ती कार्ड पे आपका अकाउंट भी खुल जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं कि ये पैसा कहां से आया। इस डिफरेंशिएशन को जब आप एलिमिनेट करेंगे तभी मुमकिन है कि आपकी जो स्ट्रक्चर्ड मार्केट्स हैं वहां पे लोगों का रुझान हो। और टैक्स का इतना बड़ा आर्बिट्राज कि यहां पे जो टैक्स लग रहा है उसके मुकाबले में दूसरी इन्वेस्टमेंट क्लासेस में वो टैक्स नहीं लगता। सो इसलिए आपने देखा कि जनरली लोग आसानी के लिए मुख्तलिफ और जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने चले जाते हैं और यहाँ पे नहीं आते। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बड़े फोकस तरीके से कैपिटल मार्केट्स को इंक्रीज करने के लिए, खासतौर पर अगर ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक एलोकेशन जनरल पब्लिक को एक सस्ती अमाउंट पे दी जानी चाहिए ताकि वो इंसेंटिवाइज हों कि वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट्स का हिस्सा बने। और इन्वेस्टर एजुकेशन पे भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा और ये चीज़ें हमने बहुत डिस्कस की हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बेहतर होगा और जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है जिससे आप बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, उस प्रोसेस को करने के लिए आपको अपने इदारों में वो तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी कि जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट ओपन कर सकें, आपकी KYC इलेक्ट्रॉनिकली हो सके, बैंकों को अपने डेटा को इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन पे लाना पड़ेगा। जब तक आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो जैसे आप इंटरनेशनली देखते हैं कि आपने अपने स्मार्टफोन को खोला और वहीं से सारी KYC की और 5 मिनट में अपना अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है और जितना मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज SECP गवर्नमेंट के साथ मिल के इस पर कोशिश कर रही है। जैसा इन्होंने RDA में किया, बिल्कुल उसी किस्म का कॉन्सेप्ट अब लोकल मार्केट्स में लाना चाह रहे हैं। जो ही बैंक्स अपने डेटा को डिजिटलाइज कर लें तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा।